यानी परेशान इसलिए हैं कि आखिर जमीन का कागजात बनेगा कैसे। ये जमीन जो है वर्तमान में कब्जा में है, लेकिन इसका कागजात का कोई अता पता नहीं है। जमीन मकान पर सिर्फ कब्जा है, यानी ये जमीन और जमीन पर बना हुआ मकान, यानी इस मकान में आप क्या करते हैं, रहते हैं, लेकिन इसका कागजात आपके पास नहीं है। आखिर कागजात नहीं रहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये हो सकता है कि आपके ही जो पूर्वज हैं, यानी दादा परदादा, उन्हीं का संपत्ति है, लेकिन परिवार का कोई ऐसा सदस्य है, चाचा होंगे या बड़े चाचा होंगे, बड़े भाई होंगे, जो भी होंगे, उनके पास ये कागजात था और आज आपके पास ये कागजात मौजूद नहीं है। एक ये समस्या हो सकता है, लेकिन आप कब्जे में हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये जमीन किसी और की है। वर्तमान में अगर इसको देखा जाता है, अगर इसके दस्तावेज को देखा जाता है तो किसी और का नाम दिखा रहा है, लेकिन जमीन आपके कब्जे में है और आज से ये कब्जे में नहीं है। ये कब्जा आपको पता भी नहीं है, यानी 30 से 40 साल पहले से है, 40 साल पहले से है। अब क्या कारण रहा होगा, क्यों ये कब्जे में आया, ये पता नहीं है। आखिर इस जमीन का कागजात कैसे बनेगा, यानी ना आपके पास खतियान है, ना आपके पास केबाला बैनामा है और ना किसी प्रकार का कोई रसीद है, सिर्फ जमीन है पास में और जमीन पर आपका कब्जा है। देखें, हमारे जो देश की बात करें तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो जिसमें कब्जा के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन फिर भी लिमिटेशन एक्ट की अगर बात करें, यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट, तो उसमें 1963 में जो है 65 और सेक्शन जो है यहाँ पर 27, जो आर्टिकल 65 है और सेक्शन 27 की अगर बात करें तो उसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जमीन पर 12 वर्ष से अधिक समय से कब्जे में है तो कोई भी आकर उसको हटा नहीं सकता, यानी आपको कोई ऐसे आकर नहीं हटा सकता है। तो आखिर कैसे हटाएगा, तो हटाएगा यानी कोई भी अगर प्रॉपर्टी का दावा करता है, मालिकाना हक का दावा करता है, तो उसको कोर्ट जाना होगा, कोर्ट में जाकर केस फाइल करनी होगी। यानी उस व्यक्ति का ये दावेदारी खत्म हो चुका है कि वो जाकर और आपको कहेगा ये जमीन मेरा छोड़ दीजिए, इसलिए कि कब्जा जो है आपका आज से नहीं है, 12 साल से अधिक समय से है, लेकिन आपका कब्जा तो 30 से 40 साल से चलता आया है। अब इस मकान में अगर आप रहते हैं तो इसका कब्जा साबित करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जो आपके दस्तावेज इसी एड्रेस पर 12 साल पहले तैयार किया गया था। 12 वर्ष पूर्व से आप बिजली का बिल इसी एड्रेस पर दे रहे हैं, 12 वर्ष से पूर्व से जो है आपका राशन जो है कार्ड बना हुआ है। बहुत सारे रीजन हैं यहाँ पर जो ऐसे दस्तावेज आप देंगे जिससे ये साबित होता है, एक तो आप वहाँ पर मकान बनाकर रहते हैं, दूसरा कि आज से नहीं रह रहे, बहुत साल हो गया, जमीन आपके नाम नहीं है, तो आपके पास एक अधिकार है कि आप खुद मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। ये अधिकार जो है कब्जा करने वाले के ऊपर है कि आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। देखिए, मालिकाना हक मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अगर आपके पास जमीन का कोई भी कागजात नहीं है और आप ये सोच रहे हैं उसका कागजात बन जाए, आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएं, तो ये कोर्ट के फैसले के बाद ही संभव है। यानी आप किसी प्रकार से अगर अपना नाम को दर्ज भी करा लेते, आपका नाम अगर दर्ज हो गया, जैसे भी आपने करा लिया, जुगाड़ से करा लिया, लेकिन वो गलत है, आपने जो है उसके बाद तो फर्जीवाड़ा कर दिया, कल को फिर आप जो है कब्जा के आधार पर दावा भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आप तो कब्जा भी किए और साथ में फर्जी कागजात तैयार कर लिए, तो आपके ऊपर फर्जीवाड़ा करने का जो है केस भी दर्ज हो सकता है। इसलिए अगर आपके पास कागजात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुद जो है सिविल कोर्ट जाएंगे और कब्जा के आधार पर अपना दावा पेश करेंगे। अब डिपेंड करता है फैसला कोर्ट के ऊपर कि आपके पक्ष में फैसला होता है या जिसकी जमीन है उसके पक्ष में फैसला होता है।
बहुत लोगों के मन में चल रहा होगा ये जमीन तो सरकारी है, हम तो जमीन सरकारी, किसी दूसरा का जमीन, यहाँ कोई व्यक्ति का नहीं है, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर मकान बना लिए हैं। तो देखें, सरकारी जमीन पर मकान अगर बना लिए हैं ना, तो ऐसा दस्तावेज तैयार कर लें, यानी 30 साल से आपका कब्जा होना चाहिए। अब ये साबित आपको करना पड़ेगा, इसका सबूत देना पड़ेगा कि आपका उस जमीन पर 30 साल से अधिक समय से कब्जा है। अगर आप उस जमीन पर 30 साल से अधिक समय से रहते हैं तो आप एडवर्स पोजेशन का यहाँ पर जो है पोजेशन का दावा कर सकते हैं, है ना। यानी एडवर्स पोजेशन का दावा करेंगे, प्रतिकूल कब्जा का आप दावा करेंगे। अब उसके बाद उसको आपको साबित करना होगा। अब कहेंगे ये हम कैसे करेंगे, है ना, साबित करना होगा। ठीक है, आपके वकील ही वहां पर साबित करेंगे, लेकिन आपको बताना होगा कि आपके पास ऐसा कौन सा दस्तावेज है जो आपने 12 साल पहले तैयार किया। अगर किसी का निजी जमीन है तो, और सरकारी जमीन है तो ये बताना होगा कि आप ये दस्तावेज आज से नहीं है, 30 साल से है। तो इसीलिए यानी आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं, साबित कर देते हैं कि आपका कब्जा 30 वर्ष से है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब है कि यहां पर मान लेते हैं कभी भी अगर सरकार के द्वारा भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा तो आखिर उसमें क्या किया जाएगा। मान लेते हैं उसमें अगर आपका भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा, कब्जा है, तो पहले जो मालिक है ना, पहले का जो जमीन मालिक है ना, यानी जिसके नाम दर्ज है, तो भूमि सर्वेक्षण अगर सरकार के द्वारा किया जाएगा तो उसी का नाम दर्ज होगा, उसी का नाम यहां पर जो है दर्ज होगा। लेकिन साथ में जो है यानी कब्जा करने वाले का नाम दर्ज हो जाएगा, कब्जा करने वाला का नाम दर्ज होगा। तो इससे तो एक ये सबूत भी हो गया कि अगर यह कब्जा आप किए हुए हैं और जमीन मालिक जो है, अगर भू सर्वेक्षण होता है तो जमीन मालिक का भी नाम दर्ज हुआ और साथ में इसका अवैध दखल किसका है ये भी दर्ज कर लिया गया। तो ये भी एक बड़ा सबूत भविष्य में हो सकता है कि जैसे ही 12 वर्ष पूरेगा और जमीन आपके कब्जे में है तो आप एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकते हैं, यानी आप प्रतिकूल कब्जा का दावा कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हुए हैं कोर्ट के जो कि जिसकी जमीन है उसी का अधिकार होगा, यानी ऐसा बहुत सारा फैसला है जो कि जमीन मालिक के पक्ष में हुआ, इसलिए कि जमीन मालिक ने कोर्ट में केस कर दिया। और ऐसे फैसले को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जो जजमेंट का स्टोरी है वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला बताया गया है, उस फैसले को देख सकते हैं। साथ में उसको डिटेल से आप अगर पढ़ना चाहें तो केस नंबर के द्वारा पढ़ भी सकते हैं, यानी केस का नंबर, कब ये केस हुआ, किसके बीच में विवाद था, है ना, उसको निकाल कर सर्च करके आप जो है उसको पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा यहां पर अगर बात करें कि लेटेस्ट फैसला, हाल का फैसला कब्जा विवाद का, तो हाल का जो फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी 2019 में एक फैसला दिया गया और वो भी कब्जा जिसका है उसके पक्ष में, यानी जमीन मकान पर आपका कब्जा है या आप जमीन खाली जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, इस पर आप जो है खेती करते हैं, यानी आपका लंबे समय से इस जमीन पर अगर कब्जा है तो कोर्ट ने एक फैसला ये दे दिया कि अगर आप जो है लंबे समय से जमीन पर कब्जे में है, लंबे समय से जो है जमीन पर अगर कब्जे में है, जमीन पर यहां पर कब्जे में है, तो क्या होगा कि प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन के आधार पर आप खुद एक तरह से मालिकाना हक जो है साबित करने के लिए कोर्ट में दावा पेश कर सकते हैं। कोर्ट में जो है दावा आप क्या कर सकते हैं, पेश यहां पर कर सकते हैं। यानी आप कहें तो आपको एक अधिकार दे दिया गया कि अगर आप जमीन का उपयोग लंबे समय से कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का उपयोग लंबे समय से कर रहे हैं और आपके पास कोई भी कागजात नहीं है, मतलब आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है,
तो ना तो आपके पास खतियान है, ना आपके पास केबाला है, बैनामा भी नहीं है, और आपका रसीद भी कभी नहीं कटा है, और किसी प्रकार का कोई वसीयत आपके पास नहीं है, ठीक है। तो आपके पास कोई गिफ्ट यहाँ पर जो है डिड नहीं है। इसके अलावा भी कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, अन्य दस्तावेज, जिससे ये साबित हो सके कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं। तो इसलिए आपके पास क्या है, सिर्फ कब्जा है। तो कब्जा के आधार पर जो है आप कोर्ट में दावा पेश कर सकते हैं। यहां पर आपको ये अधिकार प्राप्त हो गया कि आप जो जाइए कोर्ट में दावा पेश कीजिए, और ये दावा जो आप पेश करेंगे वो कब्जा के आधार पर दावा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर जो है कब्जा आपने कब किया, कब से इस पे यहाँ पर कब्जे में है, इसकी तिथि भी बताना होगा, ताकि एक तरह से कैलकुलेट किया जा सके कि आपका समय 12 वर्ष, अगर आप सरकारी जमीन की बात कर रहे हैं तो 30 वर्ष हुआ या नहीं हुआ। यानी जो भी होगा आप प्रक्रिया में जाएंगे तो आप मालिकाना हक का दावा पेश कर सकते हैं। सर्वेक्षण में भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनके पास कब्जा है उनसे कब्जा नहीं छीना जाएगा। यानी जो भूमि सर्वेक्षण के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो आपसे ये जमीन छीनने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आपका नाम को दर्ज ही करने आ रहे हैं। यहाँ पर पहले जमीन मालिक का नाम दर्ज था, अब जमीन मालिक के साथ साथ जो है यहाँ पर दखल वाला, किसका दखल है ये भी दर्ज कर लिया जाएगा। अब ये कब्जा खाली कराने का काम, यानी अवैध तरीके से घर बना हुआ, इसका काम कोर्ट का है। ये मामला कोर्ट में जाएगा तभी संभव है, और नहीं तो क्या होगा कि जो जमीन का यहाँ पर एक तरह से जो भी दस्तावेज पहले था उसी के आधार पे नया दस्तावेज तैयार कर दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।